भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आज अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भारतीय वजीर आजम ने एक नया जदीद दिफाई निजाम सुदर्शन चक्रा लाने का ऐलान भी कर दिया। जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम, उसको खड़ा करेगा जो है इसराइल के आयरन डोम प्लस होगा, जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन जो है वो बाहर से नहीं हो सके। नरेंद्र मोदी का मानना है कि 2035 तक हम एक ऐसी सिक्योरिटी शील्ड तश्कील देंगे जो दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने के काबिल होगी। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑफ इंडिया जस्ट वांट के पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करे। ऐसे ही इंडिया के एम में सिर्फ पाकिस्तान ही आता है, डेफिनेटली चाइना नहीं आता, और भी चैलेंजेस है उसमें। और अभी भी आगे जाकर भारत जो कुछ करना चाहता है और जो उसके अज़ाइम है वो कोई जंगी तबाह हो जाएगा अगर ये चलता रहा इस तरीके से। क्या देख रहे हैं हम 1 साल से, पकड़ो नहीं पकड़ो, पुलिस आया, शेलिंग हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही हुआ, कल मोदी जी ने लाल किले से एक अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस अनाउंसमेंट के बारे में अगर हम बताएं आपको कि इसको सुनने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया के अंदर या पाकिस्तान के देश के अंदर या फिर पाकिस्तान की सेना चारों तरफ अफरा तफरी मचती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, हम श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र के बारे में नहीं, जो भारत सुदर्शन चक्र बनाने वाला है अपने भारत को सुरक्षा कवच बनाने के लिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप भी जानते होंगे कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में कि जब किसी समस्या का तोड़ ना निकाल पाना हो, तो जब तोड़ ना निकल पाए तो उसका तोड़ हर किसी के पास होता था, सुदर्शन चक्र के पास में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि सुदर्शन चक्र से भारत के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा कवच मिलेगा, भारत देश को सुरक्षा कवच मिलेगा और इसके साथ साथ भारत को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान होगी। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा कवच से आने वाले टाइम में जो है भारत ऐसा नहीं कि सुरक्षा कवच होगा कि वो दुश्मन के ऊपर और भी ज़्यादा घातक हमले करेगा, डबल उस पर घातक हमले करेगा, जिससे कि दुश्मन की जो है अपने हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाएं। और जिसको देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के अंदर पूरी तरह से खलबली होती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अभी तक तो विकसित देशों में भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कोई सुरक्षा कवच बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री ने 2035 तक इसे बनाने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन, ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है, उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता।
लेकिन इन रियलिटी अब पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर उसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें कि अच्छा मोदी साहब फलां वक्त तक पावर में रहना चाहिए, हाँ इनको पावर में रहना चाहिए, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये करना है, मोदी ने ये किया है, ये किया है, ये करना है। दैट इज लाइक साइकोलॉजिकल गेम, वॉर गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्र जो है ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं। सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्र है ये आप समझ लें, चक्र का मुराद व्हील होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या उनको बता दूं, जैसे घूमने वाला वो नहीं होता, ठीक है, वेपन आप समझ रहे हैं इसको। और आप देखें इसकी जो मैंने आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसकी वो बताई है मैंने, इसके अंदर मेरे ख्याल 108 के करीब ब्लेड होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर हम बात करें दोस्तों सुदर्शन चक्र के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले के से मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट की है मिशन सुदर्शन चक्र के नामक से नई सुरक्षा पहल की घोषणा कर दिया है। और उन्होंने इसे इस तरीके से बताया कि यह मिशन केवल शत्रु के हमलों को रोकने के लिए नहीं काम नहीं करेगा, बल्कि उससे बहुत बड़ा बदला लेने के लिए भी करेगा, यानी कि काउंटर स्ट्राइक करने की क्षमता भी होगी इस सुदर्शन चक्र के अंदर। उन्होंने यह भी कहा कि इस रक्षा कवच को पूरी तरह से भारत की स्वदेशी तकनीक से, मतलब कि भारत के अंदर ही बनाया जाएगा, और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे लैस होगा। और वहीं इसकी तुलना दोस्तों जो इजराइल का सबसे आयरन डोम है प्रणाली से की गई है। ये बहुस्तरीय एरिया डिफेंस सिस्टम होगा जो रणनीतिक, नागरिक और संवेदनशील स्थलों को रक्षा करेगा। और वहीं उन्होंने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र का कवच लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता हुआ रहेगा। जो भी तकनीकी भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी वह हमारी तकनीकी उससे सर्वोत्तम सिद्ध साबित होगी। इसी भाषण के साथ दोस्तों मोदी जी ने 2035 तक भारत के सभी अहम संवेदनशील ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए 10 साल की एक योजना से भी जोड़ डाला है, जिसे देखने के बाद में दोस्तों दुश्मन को हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, और उसे ये डर रहेगा कि जवाबी कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, उसके परिणाम उसे पता नहीं क्या क्या भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं इजराइल को तो आप जानते हैं आयरन डोम, उसके बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो मोदी जी ने लाल किले से बोली हैं और भारत को एक सुरक्षा कवच देने की घोषणा भी करी है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।